जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की कृपा का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएंगी, बल्कि उनकी कृपा यह है कि कठिनाई के समय हम टूटेंगे नहीं। जब रास्ते बंद दिखाई देंगे, गुरु जी कोई न कोई नया द्वार खोलेंगे और जब हम स्वयं को अकेला समझेंगे तब उनकी उपस्थिति हमें बेहतर से महसूस होगी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है और मुझे पूरा यकीन है कि आज जो भी गुरु जी महाराज का सत्संग सुनेगा, आज गुरु जी महाराज की कृपा से संगत को मन की वह शांति मिलेगी जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। आज किसी को अपने जीवन का सही मार्ग दिखाई देगा, किसी को अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से संभालने की शक्ति मिलेगी। आज सभी संगत को गुरु जी की वो भर भर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी जिन्हें पाने के लिए हर संगत तरसती है। आप यकीन करिए संगत जी कि आज आप सभी को गुरु जी के आशीर्वाद से जीवन की तमाम खुशियां प्राप्त होंगी। गुरु जी महाराज आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देंगे और आज आपको अपने हर सवालों के जवाब स्वयं मिलना शुरू हो जाएंगे। और जिस काम और खुशी के लिए आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं, संगत जी आज आपको वो खुशी जरूर मिलेगी, वो काम आपका जरूर सक्सेस होगा। और हो सकता है संगत जी कि जिस सहारे को आप संसार में ढूंढ रहे हैं वो गुरु जी के नाम में मिल जाए। बस संगत जी आज सच्चे मन से गुरु जी महाराज का नाम लें, सच्चे हृदय से पूरी श्रद्धा के साथ इस सत्संग को सुने और गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते रहें। संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अनिल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज मेरे मालिक ने, मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग शेयरिंग के लिए चुना है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने मुझ पर ही कृपा बख्शी। संगत जी गुरु जी महाराज की मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा है और आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी मैं गुरु जी महाराज की शरण में 2003 में गया था। संगत जी हुआ कुछ ऐसा कि मेरे जीवन के 2 साल बहुत खराब बीते और वो साल थे सन 2000 और 2001। संगत जी बिजनेस में इतना खतरनाक लॉस हुआ, मैं फाइनेंशियली बहुत टूट गया था। और आज जब सोचता हूँ संगत जी तो समझ में आता है कि कोई कैसे आर्थिक परेशानियों के कारण सुसाइड कर लेता है, अपना जीवन खत्म कर लेता है, और कोई कोई तो पूरा परिवार ही खत्म कर देते हैं। तो संगत जी कुछ इस तरह की स्थिति मेरी उस समय बनी कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, मैं बहुत टूट चुका था। संगत जी हम शुरू से ही भगवान भोलेनाथ के भक्त रहे हैं। हालांकि हमारे घर में मैंने मम्मी पापा को बहुत सेवा पूजा करते हुए देखा है, लेकिन संगत जी हम इतना फॉलो नहीं करते थे। घर में धार्मिक माहौल तो था लेकिन मैं इतना पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं था। और जब संगत जी हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गई तब उन दिनों मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, राजीव शर्मा अंकल। वो हमारे घर आते थे। एक दिन मेरी वाइफ ने, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, एक दिन उसने मेरे फ्रेंड से अपनी बात रख दी और कहा कि भैया मैं तो बहुत तनाव में हूँ, हमारा घर पूरा तनाव में है, समझ ही नहीं आ रहा है कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। तब संगत जी राजीव शर्मा अंकल ने कहा कि भाभी चलो मैं आपको एक जगह लेकर चलता हूँ, मैं अपने गुरुजी महाराज के यहाँ लेकर चलता हूँ, आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी उस दिन हम राजीव शर्मा अंकल के साथ, मैं और मेरी वाइफ, गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट पहुँचे। हम जैसे ही दरबार में गए संगत जी, उसी वक्त गुरुजी महाराज सफेद चोले में दरबार में एंटर हुए। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को पहली बार देखा था और उनके दर्शन करते ही संगत जी आत्मा बड़ी तृप्त हो गई और दिल से एक आवाज आई कि अनिल तेरा जो काम बनेगा वो इसी स्थान पर बनेगा, इसी दर पर बनेगा। संगत जी गुरुजी महाराज को हम देखते रह गए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था और उस दरबार में इतना सुकून, इतनी शांति थी कि हम थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियां भूल गए थे। लेकिन संगत जी मेरा फाइनेंशियल लॉस इतना बड़ा था कि मुझे मन में ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज कोई जादू करेंगे और मेरी आर्थिक स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन संगत जी जैसे जैसे हम गुरुजी महाराज के पास जाते रहे, हमें तब समझ में आया कि गुरुजी महाराज से कुछ मांगना नहीं पड़ता, हमें बस उनको मानना है। बाकी आगे हमारा क्या करना है, हमारे जीवन का क्या होना है, वे सब कुछ गुरुजी महाराज ही तय करते हैं। और आज संगत जी मैं
अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 2003 से लेकर 2007 तक, जब तक गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में रहे, हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। हम उनके श्री चरणों में बैठे रहे, उनका आशीर्वाद लिया और बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की। संगत जी, मैं अक्टूबर में गुरुजी महाराज के पास पहुंचा था और 4 महीने के बाद मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि आपको गुरुजी महाराज के श्री चरणों में पूरा सरेंडर करना है, अपने आप को और अपने जीवन को गुरुजी के चरणों में समर्पित करना है। और उसके बाद आपके जीवन में क्या होना है, कैसे होना है, ये सब कुछ गुरुजी महाराज अपने हाथ में ले लेते हैं। संगत जी, उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यह जीवन काटना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत कम बातें करते थे और अपनी मर्जी से करते थे। किसी से बात करी तो किसी से नहीं की, किसी को डांट दिया तो किसी से प्यार से बात कर ली। एक दिन संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के पास गया और संगत जी, उस वक्त ऐसा होता था कि आप गुरुजी के दरबार में जाओ, शब्द गुरबानी चल रही होती है, आप सत्संग सुनो और फिर उसके बाद लंगर प्रसाद लो और लंगर प्रसाद के बाद में गुरुजी महाराज के हाथ से प्रसाद लो और गुरुजी को मत्था टेक कर घर चले जाओ। लेकिन बाद में भी संगत जी, कुछ संगत वहाँ पर बैठती थी, तो उस दिन मैंने भी हिम्मत की और ये सोचकर बैठा रहा कि आज तो मैं गुरुजी महाराज से बात करके ही जाऊंगा। संगत जी, गुरुजी महाराज और हम कुछ संगत वहाँ बैठे हुए थे। संगत जी, बातचीत चलती रही और बीच में चाय प्रसाद फिर से हुआ और इस बीच में कुछ संगत वापस घर चली गई। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया और मैं जैसे ही गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने बड़ी स्माइल के साथ मुझे कहा, हाँ अंकल, हुण दस की होया। और देखो संगत जी, मैं इतनी देर से सोच रहा था कि मैं गुरुजी को ये कहूंगा वो कहूंगा, और जब वाकई में गुरुजी ने बोलने का मौका दिया तो मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। सिर्फ मैं इतना ही बोल पाया कि गुरुजी, मेरा बहुत नुकसान हो गया है। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, तू की करता सी? तो मैंने कहा कि गुरुजी, मैं सड़क का ठेका लेता हूँ, सड़क बनवाता हूँ, और गुरुजी उस काम में मेरा बहुत पैसों का नुकसान हो गया है। और मेरे इतना कहते ही गुरुजी ने मुझे कहा, कोई नहीं, सब ठीक हो जाऊगा, तू जा बस ऐश कर, जा कल्याण किता। और ये बोलकर संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने घर जाने की आज्ञा दे दी। और संगत जी, मैं आपको सच कहूंगा, वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं आज तक अपने जीवन में ऐश ही कर रहा हूँ, फिर चाहे मेरी परिस्थितियाँ जो भी हो। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मेरे मन में इस बात का विश्वास आ चुका था कि गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और अब वे ही मेरा हाथ पकड़कर आगे ले जा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने अपना काम दोबारा शुरू किया। मेरी वाइफ भी इंजीनियर रही है, उसने भी अपना काम शुरू किया। और संगत जी, 2008-9 तक आते आते हम फिर से स्टेबल हो गए। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारा जीवन आनंद पूर्वक निकल रहा था। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हम पर बना हुआ था, लेकिन संगत जी, हमारे माड़े कर्म हमारे जीवन में अवरोध बनकर या किसी बीमारी के रूप में सामने आ जाते हैं। संगत जी, 2016 में मुझे हार्ट में बहुत दर्द होने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है और आपके हार्ट का वॉल चेंज होगा। संगत जी, इस प्रकार की बातें जब भी हम कोई डॉक्टर से सुनते हैं तो हम कोई भी क्यों ना हो, हम घबरा ही जाते हैं। मैं भी बहुत घबरा गया और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की। और इस बीच में संगत जी, मैंने 2-3 डॉक्टर से और भी ओपिनियन लिया, लेकिन सबका यही कहना था कि आप चाहे जो कर लें, आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होके ही रहेगी। फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक ऐसी लीला रची कि मैं हॉलीडे मेडिकल सेंटर पहुंच गया, जहां पर संगत जी 6-6 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। वहां जाकर मैं डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने मेरी पूरी फाइल स्टडी करी, मेरा चेकअप हुआ और मुझे कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होगी। संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला देखिए, जहाँ इतने सारे डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी ही होगी, संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। और 2016 से लेकर संगत जी, आज 2026 चल रहा है, मैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मेरे लिए आशीर्वाद भी गुरुजी हैं और मेरे लिए दवाई भी गुरुजी ही हैं, वो ही मुझे चला रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे जीवन दान दिया। फिर संगत जी, 2019 का समय आया, जो कि कोविड का समय था। और जब संगत जी, कोविड की सेकेंड वेव आई तो मेरा पूरा घर उसकी चपेट में आ गया, मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरी वाइफ। और संगत जी, अनफॉर्चुनेटली उस समय मैंने अपनी वाइफ को खो दिया। जब संगत जी, हमारे अपने दिल का करीबी व्यक्ति कोई हमसे दूर चला जाए या इस प्रकार की कोई घटना घट जाए तो हम इंसानों का जो विश्वास है अपने भगवान के ऊपर, गुरुजी के ऊपर, वो डोल जाता है। संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरा विश्वास गुरुजी महाराज के ऊपर से उठ रहा था। मुझे लगा कि उनके होते हुए ये कैसे हो सकता है, क्यों गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को ठीक नहीं किया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 15-20 दिन तक मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप के तरफ देखा तक नहीं। और उस समय संगत जी,
मेरा बड़ा बेटा 24 साल का और छोटा बेटा 21 साल का था। और चूंकि वो दोनों बचपन से ही गुरुजी महाराज के यहाँ जा रहे थे, तो उनसे तो संगत जी बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि गुरुजी के होते हुए हमारी माँ हमें छोड़कर कैसे जा सकती है। लेकिन क्या होता है ना संगत जी कि आपके दिल में इतने सालों से जिस ईश्वर के प्रति विश्वास होता है, वो विश्वास ही आपको फिर से उस ओर जाने की प्रेरणा देता है। समय के साथ साथ संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि हर इंसान को अपने कर्मों को तो भोगना ही होता है, लेकिन जब तुम मेरी शरण में हो तो फिर चिंता मत करो, इन सब से तुम्हें मैं पार लेकर जाऊंगा। फिर संगत जी मैंने फिर से गुरुजी के मंदिर जाना शुरू कर दिया, गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। लेकिन संगत जी मेरे बच्चे तब भी नहीं जा रहे थे और मैं जब भी गुरुजी के मंदिर जाता तो एक ही प्रार्थना करता कि गुरुजी मैं अपने बच्चों को यहाँ आपके दर पर आने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, उनको लाने वाले आप ही हैं और आगे भी उन्हें आप ही बुलाएंगे। मैंने ये भी कहा कि गुरुजी आप ही खुद अपने चरणों में उनको बुलाओ, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स के बिना ये जीवन कैसे कटेगा मैं नहीं जानता। संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी महाराज बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि बचपन से मेरे बच्चे गुरुजी महाराज के पास जा रहे हैं, तो संगत जी तब से लेकर आज तक मेरे बच्चों पर गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरे दोनों बच्चे बहुत संस्कारी हैं, बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई की है और आज भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वह अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और संगत जी मैं इस बात को लेकर मन ही मन बहुत दुखी था कि मेरे बच्चे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में वापस कब आएंगे। अब फिर संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मेरे बड़े बेटे ने मुझे कहा कि पापा मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है बेटा मिलवा देना। और फिर उसने अगले दिन मुझे कहा कि पापा आप मुझे यहाँ पर छोड़ देना, मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तब उसने मुझे बताया कि मेरी जो फ्रेंड है वो अभी अभी गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी है और वो गुरुजी के दर्शन करना चाहती है। मेरे बेटे ने कहा कि पापा मैंने उसे ये भी बताया कि जब मैं 7-8 साल का था मैं तो तब से गुरुजी महाराज के पास जा रहा हूँ और इसीलिए पापा वो चाहती है कि मैं उसके साथ गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊँ और इसीलिए आज मैं उसके साथ गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर जा रहा हूँ। जब संगत जी मैंने अपने बेटे के मुँह से बात सुनी, बस मन में एक ही बात निकली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है, आपने मेरे बेटे को अपने पास बुला ही लिया। और उसके बाद संगत जी दोनों बच्चे गुरुजी महाराज के पास जाते रहे और पिछले साल ही संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से दोनों की शादी हो गई है। दोनों बच्चे मेरे साथ ही हैं। हालांकि संगत जी मेरी वाइफ पायलट है और वो अभी बेंगलोर में है। लेकिन संगत जी जो मेरा छोटा बेटा है उसके लिए मैं बहुत चिंतित था, क्योंकि वो अभी तक संगत जी वो अपनी माँ के जाने का गम भूल नहीं पाया है और कभी कभी संगत जी उसे बुरे सपने भी आते हैं। और मैं गुरुजी से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी आप कब उसे अपने श्री चरणों में बुलाओगे। अब संगत जी इसी बीच पिछले साल दिसंबर में मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। जब डॉक्टर को दिखाया, सारे टेस्ट हुए, तो संगत जी मुझे प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ। और संगत जी आज जब मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ तब भी मेरा वो इलाज चल रहा है। मैं अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। लेकिन बताने वाली बात ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद के साथ, गुरुजी महाराज के ऊपर जो विश्वास है, उस विश्वास के साथ मेरी जो भी मेडिकल कंडीशन है, मेरे जो भी हेल्थ इश्यू है, मैं उन सब को फेस कर पा रहा हूँ और वो भी पॉजिटिवली। और गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है संगत जी कि जो भी मेरा इलाज चल रहा है मुझे उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन बात तो वही है ना संगत जी कि जो हमारे बुरे कर्म हमने किए हैं उसे तो हमें भोगना ही होगा। हालांकि संगत जी जब इस बीमारी का मुझे पता चला तो शुरुआत के 3-4 दिन तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। गुरुजी से अरदास भी की कि गुरुजी ये सब क्या हो गया है, अब आप ही सब कुछ देखो। लेकिन गुरुजी तो एक ही बात कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या मांगना है। और सबसे पहले तो गुरुजी अपनी संगत को हेल्थ ही ब्लेस करते हैं और इसीलिए संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया है। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी महाराज मुझे इस परिस्थिति से भी बहुत जल्दी बाहर निकालेंगे। आज भी संगत जी मैं नियमित रूप से गुरुजी के बड़े मंदिर जाता हूँ, सत्संग करता हूँ। और मुझे याद है संगत जी कि जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो हमें तो वहाँ रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलता था, क्योंकि संगत जी गुरुजी के दरबार में रेड कारपेट ही बिछा हुआ था और उस समय कोई ज्यादा संगत नहीं होती थी। और कई बार हम देखते थे कि कोई संगत गुरुजी के चरणों को मत्था टेक रही है तो कोई संगत गुरुजी महाराज के चरणों को चूम रही है। और संगत जी मैंने कई बार नोटिस किया कि जैसे हम गुरुजी महाराज के चरण छूने जाते, गुरुजी अपने हाथ के इशारे से कहते चलो चलो अंकल चलो। और उसमें भी संगत जी कई लोगों को इस बात का बहुत बुरा लगता कि हम तो गुरुजी महाराज के चरण छू रहे हैं और गुरुजी हमें चलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन संगत जी उस वक्त भी गुरुजी महाराज आपको जाने के लिए नहीं कह रहे होते। उस समय भी जो गुरुजी के हाथ का इशारा होता है चलो चलो अंकल कहने वाला, वो आपके कर्म ही काट रहे होते हैं, वो आपको चलता नहीं कर रहे
रहे हैं, वे आपके माड़े कर्म को चलता कर रहे हैं। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा हुई। जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज के चरण छुए, मत्था टेका, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरा पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक गुरुजी की दिव्य खुशबू से भर गया। और जब मैं गुरुजी के चरण छूकर बाहर आया तो मेरे आसपास से गुजरने वाली हर संगत बस यही कहने लगी कि तो दिव्य खुशबू गुरुजी महाराज की है। और सबने यही कहा कि अंकल आज आप वाकई में बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। तो संगत जी देखिए, कहने का मतलब ये है कि पहले तो गुरुजी ने मुझे कहा चलो चलो अंकल आगे बढ़ो, और एक दिन तो गुरुजी ने मुझे अपनी दिव्य खुशबू से नहला दिया। तो ये गुरुजी महाराज के अपने अलग अलग तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। संगत जी मेरी जो बहन थी वो फिजिकली चैलेंज्ड थी, लेकिन उसने अपना करियर बहुत अच्छा बनाया। उसने अपना करियर कंप्यूटर साइंस में बनाया। और संगत जी वो गुरुजी महाराज की परम भक्त थी। अब एक्चुअली संगत जी वो पोलियो पेशेंट थी, तो पिछले 5-6 सालों से उसकी हेल्थ लगातार गिरती जा रही थी। संगत जी उसके पैरों ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था और उसने बिस्तर पकड़ लिया था। और पिछले साल ही संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बहन को भी अपने श्री चरणों में बुला लिया। और देखिए संगत जी, मेरी बहन चली गई, मेरी वाइफ चली गई और मेरे पापा भी चले गए। और संगत जी जाना तो एक दिन सभी को है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में, लेकिन संतोष और खुशी इस बात की है कि हम गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हैं। और आज भी मेरी गुरुजी से यही अरदास होती है कि गुरुजी अगर यदि हमारा आगे भी जीवन लिखा है और भी जन्म लिखे हैं तो हर जन्म में गुरुजी हमें अपने श्री चरणों में ही बिठाना। गुरुजी हर जन्म में हमें आपके चरणों की धूल प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और आप हमेशा ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना। क्योंकि संगत जी जो परम शांति गुरुजी महाराज के चरणों में मिलती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और जब संगत जी हम गुरुजी के दरबार जाते थे तो उस समय गुरुजी के पास बड़े बड़े लोग आते थे, IAS ऑफिसर आते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते थे और बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी आती थी। मैंने शर्मिला टैगोर को वहाँ देखा, मैंने कई सारे स्टार्स को वहाँ देखा और मेनका गांधी तो अक्सर वहाँ आती ही रहती थी। और इतने रसूखदार लोग जब वहाँ आते तो उसका एक ही कारण था कि गुरुजी महाराज इन सभी लोगों पर इसलिए कृपा बरसा रहे हैं क्योंकि इनसे काफी सारे लोग प्रभावित हैं और इनके माध्यम से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स काफी सारे लोगों तक पहुँचती है, काफी सारे नए लोग जुड़ते हैं ताकि गुरुजी सबका कल्याण कर सके। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि जब मेरे जीवन में आर्थिक परेशानियां आई तो गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने एक जगह पर जॉब की और जो मेरे बॉस थे तो मैं अक्सर उनसे गुरुजी की बातें करता था। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप भी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए चले। संगत जी वो तैयार हो गए और मैं उन्हें लेकर गुरुजी महाराज के पास पहुंचा। और जब हमने गुरुजी को मत्था टेका तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरे बॉस हैं और मैं इन्हीं के पास काम करता हूँ। तो गुरुजी ने पूछा कि की काम कर दें? तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम देखते हैं। तो गुरुजी ने फिर उनसे कहा ठीक है 28 जनवरी ਨੂੰ आना गुड़गांव विच सत्संग है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेस करांगा। संगत जी 28 जनवरी 2006 को गुड़गांव में पहला सत्संग हुआ और मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो छोटी सी कंपनी थी। और उस दिन संगत जी कंपनी के 10-12 लोग और जो मेरे बॉस और उनकी वाइफ है हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए सत्संग में पहुंचे। और संगत जी जिस समय हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे उस समय मेरी कंपनी का टर्नओवर 15 करोड़ का था। संगत जी मेरे जो बॉस हैं और उनकी वाइफ वो लगातार गुरुजी के पास जाते रहे और आप बिलीव नहीं करोगे उनके पास जाते जाते करीब 5 से 6 साल के अंदर अंदर उनकी कंपनी का टर्नओवर 1500 करोड़ का हो गया। उस दिन सत्संग में गुरुजी महाराज ने दोनों को बहुत ब्लेसिंग्स दी और आज भी वो संगत जी लगातार गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर जाते हैं। तो संगत जी कहने की बात ये है कि गुरुजी महाराज को कब किसको क्या ब्लेसिंग्स देना है वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहा करते हैं कि दीवार के उस पार क्या है तुम्हें तो पता नहीं है, तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ। मैं तुम्हारा अगला पिछला, मैं तुम्हारा वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ देख सकता हूँ। और आज भी संगत जी मैं और मेरा पूरा परिवार गुरुजी महाराज को बहुत मानता है और उनसे जुड़ा हुआ है। पहले संगत जी संगत कम आती थी, लेकिन आज देख देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि गुरुजी बिल्कुल सच कहते हैं कि मेरे दर्शनों के लिए लाइनें लगा करेंगी। और आज तो संगत जी हजारों लाखों में संगत आने लगी है और गुरुजी महाराज दुनिया की हर संगत को ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी अक्सर यही कहते हैं कि मैं तो इस दुनिया में तुम्हें देने के लिए ही आया हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हें मांगना क्या है और मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। इसलिए तुम बिना कोई दिमाग लगाए मेरे पास आते रहो और तुम्हारा कब कैसे और कहाँ कल्याण करना है वो सब मुझ पर छोड़ दो। और इसीलिए संगत जी आज मैं सभी संगत से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि गुरुजी महाराज को अपना टोटल सरेंडर दीजिए और बस गुरुजी महाराज पर विश्वास रखें और पूरे टाइम गुरुजी से मांगते मत रहिए। क्योंकि संगत जी वो सब
जानते हैं कि हमें किस समय, कब और किस चीज की आवश्यकता है। और आज संगत जी मैं जिन ऐशो आराम के साथ बैठा हूँ, मेरे घर में जो सुख सुविधाएं हैं, संगत जी एक ऐसा भी समय था जब मैं इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मेरे देने वाले मेरे गुरुजी महाराज हैं और उन्होंने ये सब कुछ कैसे दिया, कैसे उन सब चीजों से पार मुझे लगाया, मुझे पता ही नहीं चला। और गुरुजी से मिलने के पहले का जीवन और गुरुजी से मिलने के बाद का जीवन, दोनों में बहुत बहुत अंतर है। संगत जी, अंतर इस बात का है कि मेरा जीवन जीने का तरीका बदल गया है, सोचने का तरीका बदल गया है और हर सिचुएशन पे रिएक्ट करने का तरीका बदल गया है। संगत जी, मैंने अपने जीवन में देखा कि मैंने पैसा खोया लेकिन फिर भी जीवन चलता रहा। मैंने मेरे अपनों को खोया लेकिन जीवन निरंतर चलता रहा। मैंने अपनी हेल्थ गवाई लेकिन फिर भी संगत जी हमें जीना पड़ा, हमारा जीवन चलता रहा। और इस पूरे सफर में गुरुजी महाराज ने हमें हिम्मत दी और जो गुरुजी महाराज पर विश्वास है, उस विश्वास ने मेरे अंदर एक गजब की ताकत दी और उसी ताकत के बलबूते पर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाया। वरना संगत जी, एक आम आदमी ये सब झेल ही नहीं सकता, क्योंकि संगत जी इतना कुछ खोने के बाद इंसान टूट जाता है, हताश हो जाता है। लेकिन गुरुजी ने इन परिस्थितियों में मुझे संभाले रखा और गुरुजी मुझे आगे बढ़ाते रहे। संगत जी, मैं भी अपने आसपास के लोगों को गुरुजी महाराज के पास कई बार लेकर गया और गुरुजी उस समय एक ही बात कहा करते थे कि इन सब बंदों को एक ही बार लेकर आना, बार बार अपनी गाड़ी में बिठाकर लाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार लेकर आओ और उसके आगे का सफर उस संगत और मेरे बीच का है, इसमें किसी और का कोई काम नहीं है। गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि देयर इज नो मिडिल मैन बिटवीन मी एंड माई संगत। और संगत जी, उन सभी लोगों को गुरुजी ने अपने अपने तरीके से ब्लेस किया। कितने लोगों के गुरुजी ने क्या क्या काम नहीं बना दिए, ऐसे ऐसे काम बनाए जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज संगत जी, हमारे जीवन का एक एक पल, हमारे शरीर का एक एक खून का कतरा, हमारे शरीर में एक एक सांसें गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से चल रही हैं। और इसीलिए संगत जी, मैं गुरुजी का बारंबार शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी मेरे बड़े अहोभाग्य थे कि आपने मुझे अपने श्री चरणों में बिठाया, मुझे मेरे परिवार को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी कृपाएं हैं कि उसके आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। गुरुजी महाराज, आपने मुझे अपने इस मुश्किल दौर से बाहर निकाला, वरना मेरा जीवन तो खत्म ही था। आपने मेरा हाथ थामा, हमारे परिवार को हर मुसीबत से बाहर निकाला। गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर समर्पित कीजिए, टोटल सरेंडर करिए। आपके मन में भाव आ जाना चाहिए कि गुरुजी महाराज, ये जीवन आपका है, ये शरीर आपका है, तो इस जीवन और शरीर को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अब हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाना है, ये आपके हाथ में है। अब हमारे शरीर को कैसे रखना है, ये आपके हाथ में है। हमारा परिवार कैसे चलाना है, ये आपके हाथ में है। हमारी बीमारियां कैसे और कब ठीक करनी है, ये सब कुछ आपको देखना है। अब हमें कुछ भी नहीं पता, हमने हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप दी है और इस जीवन रूपी नैया को आपको ही पार लगाना है। और तब देखिएगा संगत जी कि आपका जीवन कितना बदल जाएगा और आपको जीवन के हर पल में गुरुजी महाराज की उपस्थिति का एहसास होगा। आप गुरुजी की दिव्य ऊर्जा, दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करेंगे कि कोई परम शक्ति आपके साथ है, जो हर पल आपकी रक्षा कर रही है, जिसकी नजर हर पल आपके ऊपर बनी हुई है। और इसीलिए संगत जी, गुरुजी महाराज से अपने मन की हर एक बात शेयर कीजिए। गुरुजी को अपना सच्चा मित्र बनाइए, अपना पिता मानिए, अपना भाई मानिए, अपने सारे संबंध उनके साथ रखिए, क्योंकि संगत जी, दुनियावी जो संबंध है वो नश्वर है, एक दिन उन सभी संबंधों का नाश होना है। लेकिन गुरुजी महाराज के साथ जो संबंध है वो जीवन तक और जीवन के बाद भी रहेगा, जन्मों जन्मों तक कायम रहेगा। बस संगत जी, इसी विश्वास के साथ गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलें, उन्हें सच्चे दिल से माने और प्रेम करें। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करता हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हरियाणा के रोहतक से योगेंद्र अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मैं योगेंद्र रोहतक हरियाणा से हूँ और आज मैं संगत जी अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग गुरुजी के जन्मदिन यानी कि 7 जुलाई का है। संगत जी, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर दिल्ली गए थे। हम दोनों 6 जुलाई रात को जैसे ही दरबार में पहुँचे तुरंत ही 7 जुलाई शुरू हो चुकी थी। हम दोनों ने गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया तथा लंगर प्रसाद भी लिया और लंगर प्रसाद लेकर हम दोनों साइड में लंगर प्रसाद खाने लगे। तब तक रात के 1 बज चुके थे। अब संगत जी, हम दोनों को वापस घर लौटने के लिए बस लेनी थी जो हमें नांगलोई तक छोड़ देती। मैंने एक सेवादार से बस के बारे में जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब मैंने अपने दोस्त को कहा कि गुरुजी महाराज ने बुलाया है तो वो ही घर जाने का इंतजाम भी करेंगे। बस संगत जी यूँ बोलकर अपने दोस्त से 10 कदम आगे निकल गया तो मेरे दोस्त ने एक अंकल से जो साइड में खड़े होकर लंगर प्रसाद खा रहे थे उनसे नांगलोई तक की बस के बारे में पता किया तो वह अंकल कहने लगे कि आपको जाना कहाँ है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि हम दोनों को रोहतक जाना है। तब अंकल ने कहा कि मैं तुम दोनों को रोहतक छोड़ दूंगा। और देखिए संगत जी, वो अंकल हम दोनों को रोहतक घर तक छोड़ कर गए। हम दोनों ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से गौरी सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी की कृपा से आप सभी संगत स्वस्थ होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गौरी सिंह दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कई बार टीना आंटी के सत्संग में भी और भी कई सत्संग में सुना है कि 3 गुरुवार अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे पति पर कोई कष्ट है वो टल जाएगा। सच बोलूं तो संगत जी, मुझे लगा शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज ये मुझे हर सत्संग में सुनवा रहे थे और सिर्फ एक ही सत्संग में ऐसा सुना कि अपने अंकल को बोल 5 गुरुवार बड़े मंदिर आकर लंगर प्रसाद खाएं, उसका कोई कष्ट काटना है। और उस सत्संग में आंटी ने कहा कि गुरुजी महाराज मेरे अंकल तो नहीं जाएंगे। फिर उनको दोबारा मैसेज मिला कि तू अपने अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर 3 गुरुवार तक। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है मेरे अंकल की तरफ से। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में अपने हस्बैंड के बारे में बताया था कि वो एक बार घर आए थे और फिर सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन संगत जी, मुझसे गलती ये हुई कि बड़े मंदिर में एक संगत को मैंने अपने बारे में ये सब कुछ बता दिया कि मेरे हस्बैंड के साथ सब कुछ ठीक हो गया है, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। बस संगत जी, उसके बाद हमारी अनबन फिर शुरू हो गई। संगत जी, मैंने जिस संगत को बताया उनका खुद का अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो रहा है। बहुत अच्छी संगत है, उसने सब कुछ बताया अपने बारे में और मुझे मानती भी बहुत है। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब तक काम पूरा ना हो जाए किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो सभी संगत से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई कितना भी आपका सगा हो, अपनी कोई भी बात तब तक मत बताओ जब तक वो पूरी तरह से सफल ना हो जाए। आपको जो भी बातें शेयर करनी है सिर्फ गुरुजी महाराज से कहो। गुरुजी महाराज बोलते थे कि नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है। संगत जी, तब से हमारी चीजें थोड़ी खराब हो गई और मैं बिस्तर में आ गई। वैसे संगत जी, मैं बीमार नहीं हूँ पर कुछ ठीक नहीं है। गुरुजी महाराज और नीम करोली बाबा के सेम मैसेज मिले, वो भी 3 बार कि हनुमान चालीसा पढ़, उसके बाद अपने ऊपर से एक कपूर घुमा के जला दे। संगत जी, बार बार मैसेज मिल रहा था तो ये सब मैंने किया। संगत जी, मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती हूँ मुझसे वो पढ़ी ही नहीं जाती। संगत जी, पढ़ते समय मुझे बहुत उबासी आती है और इतनी उबासी आती है कि मेरा मुंह दर्द करने लग जाता है। लेकिन संगत जी, मैंने फोर्सफुली 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और उसके बाद अपने ऊपर से कपूर घुमाकर उसे जलाया। संगत जी, मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अब मैं रोज 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। कपूर का मैंने एक ही बार किया बस। फिर मुझे मैसेज मिला कि तेरे पति पर उसके घर वालों ने कुछ किया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। संगत जी, ये मैसेज शुक्रवार को मिला और शनिवार की रात मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि मैं घर आ रहा हूँ। संगत जी, ये घर आए और आते ही इन्होंने मुझे कहा
कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। संगत जी मैंने इनकी नजर उतारी और अगले दिन संगत जी अपने घर चले गए। और संडे के दिन संगत जी हमारी बहुत बुरी लड़ाई हुई, इतनी बुरी लड़ाई कि सब कुछ बंद हो गया, बातचीत बंद हो गई और जो ये मेरे पास आकर खाना खाते थे वो भी बंद हो गया। और दूसरा संगत जी, मेरे हस्बैंड के घर वालों ने फिर कुछ कर दिया। अब संगत जी मैंने अपना सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया है। गुरुजी महाराज अब सब कुछ आपको ही करना है। संगत जी मैंने बुधवार को अपने अंकल को एक मैसेज भी किया कि 5 गुरुवार बड़े मंदिर चले जाओ अगर आपको अपने बीच में सब कुछ ठीक करना है। और उनका मैसेज सिर्फ इतना आया, ओके। अब मुझे नहीं पता संगत जी कि वो जाएंगे या नहीं, लेकिन मैं अपनी सेवा पूरी करूंगी अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करके। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे अंकल की तरफ से लख लख वार शुक्राना। गुरुजी महाराज हमेशा हमारे अंग संग रहना और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दुबई से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन पता नहीं मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। गुरुजी पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ करने का दिल ही नहीं करता। प्लीज गुरुजी महाराज आप मुझे माफ करना। आप तो सब कुछ जानते हो अपने बच्चों के बारे में। संगत जी मैं दुबई में रहती हूँ और आज मुझे जॉब लगे हुए पूरा 1 साल हो चुका है। संगत जी मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाइड भी हूँ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा की वजह से। संगत जी जब मैं दुबई आई थी तब मैंने सोचा कि यहाँ भी तो गुरुजी के सत्संग होते होंगे और गुरुजी का मंदिर भी होगा, क्योंकि गुरुजी तो हर जगह हैं, उनकी संगत भी हर जगह होती है। फिर मैंने उन्हें ढूंढना शुरू किया। इंस्टाग्राम में देखा उनका मंदिर दुबई में है लेकिन कहाँ है वो नहीं पता था। फिर संगत जी मेरी एक फ्रेंड है, उसके फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि वो भी गुरुजी को मानता है और वो भी सत्संग में जाता है। संगत जी मेरी उससे फोन पर बात हुई और उसने मुझे लोकेशन भी सेंड की, लेकिन संगत जी फिर भी मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि संगत जी वो लोकेशन बहुत दूर थी और वहाँ आसपास कुछ नहीं था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं वहाँ जाऊं या नहीं, बस इसी कंफ्यूजन में थी। और फिर जुलाई आया, मैंने देखा इंस्टाग्राम पर पोस्ट आया हुआ है गुरुजी के बर्थडे के सेलिब्रेशन का और तब संगत जी मैंने इंस्टाग्राम पर वहाँ की लोकेशन चेक की और वो भी बहुत दूर थी। लेकिन उस दिन पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, मैंने सोच लिया कि बस मुझे गुरुजी का मंदिर मिले या ना मिले मैं उस जगह पर जरूर जाऊंगी। और मन में विचार आया कि इस लोकेशन पर देखते हैं क्या होगा, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मंदिर मिलेगा और अगर नहीं होगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। संगत जी मैंने लड्डू प्रसाद भी लिया था और सोचा कि अगर कुछ नहीं मिला तो घर आकर गुरुजी को भोग लगाकर हम सब आपस में ही खा लेंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो शायद पहले ही चले जाना चाहिए था, लेकिन वो है ना कि हम गुरुजी के बुलावे से पहले कहीं नहीं जा सकते। मैंने जैसा सोचा था मुझे बिल्कुल उसके अपोजिट मिला, उससे भी बड़ा सरप्राइज मिला। संगत जी बहुत ही प्यारा मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर, और वहाँ पर मैंने बहुत समय व्यतीत किया। अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए, सत्संग में बैठने का मौका मिला और वो भी बिना किसी डिस्टरबेंस के। कॉफी प्रसाद मिला और साथ में लंगर प्रसाद भी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैंने काफी समय से सोचा हुआ था कि मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए और ये भी सोचा हुआ था कि मैं जब भी दिल्ली बड़े मंदिर जाऊंगी तो वहाँ किसी अंकल या आंटी से मांगूंगी। लेकिन जब मैं मंदिर में गई तब मैंने सोचा कि चलो यहाँ भी पूछ कर देखती हूँ और तब मैंने एक अंकल से पूछा कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए और गुरुजी महाराज की असीम कृपा से मुझे उनका ब्रेसलेट स्वरूप प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी वो दिन मेरा सबसे अच्छा दिन था दुबई में। जब से मैं यहाँ आई हूँ 1 साल के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर गुरुजी का मंदिर मिल गया है। मैंने सोचा ही नहीं था कि गुरुजी अपने जन्मदिन पर मुझे इतनी बड़ी खुशी देंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने भाई के साथ गई थी, वो भी वहाँ सत्संग में मेरे साथ बैठा हुआ था। गुरुजी आपको तो सब पता है, बस ऐसे ही अपना हाथ मेरे सर पर और मेरे परिवार के ऊपर और सभी संगत के ऊपर रखना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। कभी कोई गलती हो जाए तो हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर देना गुरुजी। संगत जी ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। यदि संगत जी सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, मेरा हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि मैं एब्रॉड जाकर पढ़ाई करूं, लेकिन अच्छे कॉलेजेस चाहती थी, पर कम नंबर होने के कारण मुझे अच्छे कॉलेज मिलना मुश्किल था और जो मिल रहे थे वहाँ मैं जाना नहीं चाहती थी। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि जो कॉलेज मिल रहा है उससे बेस्ट कॉलेज मिले, जो आपको मेरे लिए बेस्ट लगे। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे मेरे मन माफिक कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। और संगत जी, वह कॉलेज यूके के टॉप 10 कॉलेजेस में आता है। सच कहूँ तो संगत जी, मैंने इस कॉलेज के बारे में तो सोचा भी नहीं था कि मुझे वहाँ एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत जगह से रिजेक्शन आया था और बाकी कॉलेज बोल रहे थे कि फाउंडेशन ईयर करना पड़ेगा, पर मुझे बिना फाउंडेशन ईयर के डायरेक्ट अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा है, वरना संगत जी ये काम तो मेरे लिए असंभव था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सोमेश गर्ग अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सोमेश है और आज गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग की दात बख्शी है और इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बीमार रहता था। संगत जी, मैं लगभग 1.5 साल तक बीमार रहा। मुझे सर में बहुत दर्द होता था, बहुत सारी दवाई खाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन प्रसाद अपने सर पर लगाता था और धीरे धीरे उससे मुझे आराम मिलने लगा। यहाँ तक कि संगत जी, इस बीमारी के कारण मैंने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत दर्द होता था। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं जनवरी में गुरुजी के बड़े मंदिर गया। वहाँ जो जोड़ा घर है, वहाँ पर एक अंकल ने मुझसे पूछा कि सेवा करोगे? मैंने तुरंत हाँ कह दिया और उसके 5 दिन बाद मंदिर से सेवा के लिए कॉल आ गया। संगत जी, मैंने बड़े मंदिर में सेवा की और सेवा करने के 3 महीने बाद मुझे जॉब भी मिल गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब संगत जी, मैं सेवा पर भी जाता हूँ और जॉब भी करता हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपना बनाया, वरना संगत जी मेरे कर्म कहाँ इतने अच्छे हैं कि मैं गुरुजी की सेवा करूँ। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आपने मुझे इस सेवा के लायक समझा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा मुझ पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करता हूँ और जब गुरुजी महाराज मुझे आदेश देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सरस्वती कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पावन कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संगत जी, कुछ दिनों से मेरी बॉडी में कुछ समस्या हो रही है, तो मेरे मन में अजीब अजीब सवाल आ रहे हैं। तब संगत जी गुरुजी का संदेश आया कि बेटा टेंशन क्यों ले रही है? बेटी, जो तू बीमारी सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तू मेरा शुक्राना कर और 2 लोगों को शेयर कर, फिर देख तेरा कल्याण कैसे होता है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा, आप हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो पता नहीं हमारा क्या होता। गुरुजी महाराज, आपका जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। गुरुजी महाराज, आपकी महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।